अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम एक और पैटर्न प्रिंट करवाने जा रहे हैं पाइथन में यूजिंग फॉर लूप। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम कुछ इस तरह का पैटर्न प्रिंट करवाएंगे। इस पैटर्न को हम प्रिंट करवाएंगे यूजिंग फॉर लूप। तो आइए देख लेते हैं कि हम इसे किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे। ये देखने के बाद हम चलेंगे अपनी पाइथन आईडीएलई में और हम इसे कोडिंग के थ्रू प्रिंट करेंगे। तो इसे प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले तो हम इसे एक बॉक्स में पैक कर देंगे। इस बॉक्स को हम डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में। जो इसका मेजर पार्ट है या आप कह सकते हैं कि मेन पार्ट है वो है इसकी रोज, और जो सेकंड पार्ट है इसका वो है इसके कॉलम्स। तो हमें यहाँ पर एक लूप यूज करना पड़ेगा जो कि इनकी रोज को प्रिंट करवाएगा और सेकंड लूप यूज करना पड़ेगा जो कि इनके कॉलम्स को प्रिंट करवाएगा। तो हमने बात की थी कि जो हमारा मेजर पार्ट है वो है इसकी रोज। तो सबसे पहले हमें लूप टाइप करना पड़ेगा जो कि इसकी रोज को प्रिंट कराएगा, और हमें यहाँ पर नेस्टेड लूप यूज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर इस शेप के अंदर इसके स्टार्स को भी प्रिंट करवाना है। जो स्टार्स होंगे वो इसके इनर लूप में प्रिंट होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस में देखा था, तो वहां पर जब भी हम पैटर्न को प्रिंट करवाते थे या स्टार्स को प्रिंट करवाते थे वो राइट साइड से प्रिंट होना स्टार्ट होते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास राइट साइड में स्पेस है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इन स्पेस को क्रिएट करना पड़ेगा या इन स्पेस को प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो इन स्पेस को प्रिंट करवाने के लिए हम एक और फॉर लूप यूज करेंगे जो कि आउटर फॉर लूप की बॉडी के अंदर होगा, या आप कह सकते हैं कि ये रोज वाले फॉर लूप की बॉडी के अंदर होगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर स्पेस क्रिएट करने के लिए फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें इसके स्टार्स को प्रिंट करने के लिए लूप यूज करना पड़ेगा। किस तरीके से हम यूज करेंगे, आइए चलते हैं अपनी पाइथन आईडीएलई में और देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे यूजिंग फॉर लूप। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी पाइथन आईडीएलई में। तो हमने यहाँ पर पहले से ही पैटर्न को कमेंट आउट करके रखा हुआ है ताकि हम जब कोडिंग करें तो हमें अंडरस्टैंड करने में इजी हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पर हमें टाइप करना पड़ेगा एक लूप जो कि इसकी रोज को प्रिंट कराएगा, क्योंकि हमने बात की थी कि जो रोज वाला लूप होगा वो इसकी बेस होगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो रोज वाला लूप टाइप कर लेते हैं फॉर, हम इसे नेम देते हैं फॉर रो इन रेंज। हम इसे रेंज देते हैं कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और 0 तक चलना है, और उसके बाद आपने 1 का डिक्रीमेंट कर देना है। अब ये लूप हमारा चलेगा 5 टाइम। हमें मालूम है कि हमारा ये लूप यूज होगा रोज को प्रिंट करवाने के लिए। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या ये हमारा लूप 5 टाइम चल रहा है और 5 टाइम रोज को प्रिंट कर रहा है। आइए इसे सेव करके रन करते हैं। जैसे ही हमने इसे सेव करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर 5 रोज प्रिंट करके दे रहा है ये लूप। इसका मतलब ये है कि ये वाला लूप बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। जब भी आप कोडिंग करें तो आप एक एक लूप को पहले चेक कर लिया करें ताकि जो भी मिस्टेक हो वो आपके सामने आ जाए। अगर ऐसा ना हो कि आपने तीनों लूप यहाँ पर यूज कर लिए और आपका कोई एक ना एक लूप यहाँ पर मिस्टेक कर रहा होगा तो आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने बात की थी कि हमें एक और लूप यूज करना पड़ेगा जो कि इसके स्पेस को क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम पैटर्न को प्रिंट करवाना स्टार्ट करेंगे तो वो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होता है प्रिंट होना, और हमारे पास यहाँ पर राइट साइड पर है स्पेस। तो हम यहाँ पर लूप यूज करेंगे फॉर स्पेस इन रेंज। हम इसे रेंज देते हैं कि आपने रो से स्टार्ट होना है और आपने चलना है 5 तक, और आपने 1 का इंक्रीमेंट करना है। ये हमें मालूम है कि हम ये वाला लूप यूज कर रहे हैं स्पेस को प्रिंट करवाने के लिए। तो आइए अब इसके प्रिंट करवा के चेक करते हैं कि क्या ये हमारे स्पेस को प्रिंट कर रहा है। तो हमें मालूम है कि अगर हम सिंपल यहाँ पर स्पेस टाइप करें तो हमें मालूम नहीं होगा, इसी वजह से हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल ऐसे ही टाइप कर दिया है, और अब हम इसे एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स यूज करेंगे। आइए सेव करके रन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर स्पेस वाला पार्ट भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा स्पेस वाला लूप भी बिल्कुल ठीक है
तो हम यहाँ पर सिंपल डॉट को हटा के स्पेस टाइप कर लेते हैं। अब हम लूप यूज करते हैं इनके स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर 5 स्टार हैं, फिर सेकंड में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर लूप चलाना पड़ेगा 5 4 3 2 1। तो इसके लिए हम सिंपल टाइप कर देते हैं 4 और इसे हम नेम देते हैं कोलन। कोलन की हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 4 कोलन इन रेंज। हम इसे रेंज देते हैं कि आपने 0 से स्टार्ट होना है और आपने चलना है रो तक। ये सिर्फ आप अभी देखते जाएं कि मैं किस तरीके से टाइप कर रहा हूं। जब मैं इसे रन करके एग्जीक्यूट करूंगा फिर मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा कि हमने किस तरीके से इन्हें परफॉर्म किया है। उसके बाद हम कहते हैं कि आपने 1 का इंक्रीमेंट कर देना है। आइए प्रिंट करके देखते हैं स्टार्स को कि क्या ये हमारे स्टार्स को प्रिंट कर रहा है। और इसके बाद हम यूज कर लेते हैं एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स की स्टेटमेंट। आइए सेव करके रन करते हैं। जैसे ही हमने सेव करके इसे रन किया तो हमारे पास सेम पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो हमने यहाँ पर जो फर्स्ट लूप चलाया है वो चलाया है रोज के लिए और ये हमारा है आउटर लूप। जब ये लूप चलेगा उसी के बाद हमारे ये इनर लूप चलेंगे। अगर ये लूप यहाँ पर नहीं चलता तो ये इनर लूप भी नहीं चलेंगे। तो इसके अंदर हमने देखते हैं कि क्या रेंज दी है। हमने यहाँ पर कहा है फॉर रो इन रेंज। हमने रेंज दी है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और आपने 0 तक चलना है। तो जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो रो के अंदर स्टोर होगा 5। जब 5 स्टोर होगा तो ये आएगा इसकी बॉडी के अंदर। इसकी बॉडी में हमने कहा है फॉर स्पेस इन रेंज। उसके बाद हमने कहा है कि आपने रो से स्टार्ट होना है और 5 तक चलना है। इसका मतलब ये है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और 5 तक चलना है। हमें मालूम है कि ये यहाँ पर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा और हमारे पास ये रेंज एप्लीकेबल नहीं है। तो इसी वजह से हमारे पास ये लूप यहाँ पर नहीं चलेगा। उसके बाद ये आएगा दूसरे इनर लूप के पास। हमने इसमें कहा है कि आपने 0 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। इसका मतलब ये है कि ये लूप 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक चलेगा। तो जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो फर्स्ट स्टार प्रिंट करेगा, फिर इसी तरीके से सेकंड टाइम चलेगा सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 5 स्टार प्रिंट होंगे। जब यहाँ पर 5 स्टार प्रिंट होंगे तो ये लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट होने के बाद ये जाएगा आउटर लूप के पास। हमने यहाँ पर आउटर लूप में 1 का डिक्रीमेंट किया हुआ है तो हमारे पास यहाँ पर रो में 5 की जगह 4 स्टोर हो जाएगा। जब रो में 4 स्टोर होगा तो ये इसकी बॉडी के अंदर आएगा। इसकी बॉडी में हमने कहा है कि 4 स्पेस इन रेंज। हमने स्पेस वाले लूप में रेंज दी है कि आपने रो से स्टार्ट होना है और 5 तक चलना है। इसका मतलब ये है कि आपने 4 से स्टार्ट होना है और 5 तक चलना है। तो यहाँ पर ये लूप चलेगा 1 टाइम। जब ये लूप यहाँ पर 1 टाइम चलेगा तो हमने इसे कहा है कि आपने स्पेस को प्रिंट कर देना है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल स्पेस प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हम स्पेस को टाइप नहीं कर सकते, इसी वजह से हमने यहाँ पर डैश टाइप किया हुआ है। उसके बाद ये लूप यहाँ पर हो जाएगा ब्रेक। ये लूप जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर हमने एक और लूप टाइप किया हुआ है। हमने इसे कहा है कि आपने 0 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। तो इसका मतलब ये है कि ये लूप 4 टाइम चलेगा। तो हमने कहा है कि जब भी आप लूप, तो हमने यहाँ पर इस लूप की बॉडी में कहा है कि आपने सिंपल स्टार को प्रिंट करते जाना है। तो ये लूप जब 4 टाइम चलेगा तो हमारे पास यहाँ पर 4 स्टार्स को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 4 स्टार्स प्रिंट होंगे। उसके बाद ये वापस जाएगा आउटर लूप के पास। आउटर लूप इस मर्तबा चलेगा 3 के लिए क्योंकि हमने 1 का डिक्रीमेंट किया हुआ है। उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर आएगा। इसकी बॉडी में हमने कहा है कि आपने रो से स्टार्ट होना है और 5 तक चलना है। इसका मतलब ये है कि आपने 3 से स्टार्ट होना है और 5 तक चलना है। तो यहाँ पर ये लूप चलेगा 2 टाइम। जब ये लूप 2 टाइम चलेगा तो यहाँ पर सिंपल 2 स्पेस क्रिएट कर देगा। उसके बाद ये इसकी बॉडी के अंदर हमारे पास सेकंड लूप है। उसके अंदर हमने कहा है कि आपने 0 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। हमें मालूम है कि रो में स्टोर है 3, तो ये लूप चलेगा 3 टाइम। तो जब ये लूप 3 टाइम चलेगा तो सिंपल 3 स्टार प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये वापस जाएगा आउटर लूप के पास। आउटर लूप में जब 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर आउटर लूप हो जाएगा 2। तो इसके बाद हमने इसकी बॉडी के लूप में कहा है कि आपने 2 से स्टार्ट होना है और 5 तक चलना है क्योंकि हमारे पास रो में यहाँ पर 2 स्टोर है। तो इसका मतलब है कि ये लूप 3 टाइम चलेगा।
जब ये लूप 3 टाइम चलेगा तो यहाँ पर 3 स्पेस क्रिएट करेगा और उसके बाद यहाँ पर ये लूप हो जाएगा ब्रेक। लूप ब्रेक होने के बाद यहाँ पर हमने एक और लूप टाइप किया हुआ है। हमने इसे रेंज दी है कि आपने 0 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। तो रो है हमारे पास 2, तो ये लूप चलेगा 2 टाइम और 2 टाइम सिंपल स्टार्स को प्रिंट कर देगा और उसके बाद ये वापस जाएगा आउटर लूप के पास। तो आउटर लूप में जब 1 का डिक्रीमेंट होगा तो आउटर लूप में स्टोर होगा 1, या आप कह सकते हैं कि रो के अंदर स्टोर होगा 1। जब रो में 1 स्टोर होगा तो ये इसकी बॉडी के अंदर आएगा। इसकी बॉडी में आने के बाद हमने कहा है कि 4 स्पेस इन रेंज। उसके बाद हमने रेंज दी है कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और 5 तक चलना है। तो इसका मतलब ये है कि ये लूप यहाँ पर चलेगा 4 टाइम। जब ये लूप 4 टाइम चलेगा तो सिंपल यहाँ पर 4 स्पेस प्रिंट करेगा। इस 4 स्पेस प्रिंट करने के बाद ये लूप यहाँ पर हो जाएगा ब्रेक। उसके बाद हमने इसकी बॉडी के अंदर एक और लूप टाइप किया हुआ है। इसके अंदर हमने कहा है कि आपने 0 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। इसका मतलब ये है कि ये लूप चलेगा 1 टाइम। जब ये लूप 1 टाइम चलेगा तो सिंपल ये स्टार्ट को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट पैटर्न प्रिंट होगा। और उसके बाद अगर ये जाएगा वापस आउटर लूप के पास तो आउटर लूप में जब 1 का डिक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो जब इसके अंदर 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, या आप कह सकते हैं कि रेंज एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसी वजह से ये लूप यहाँ पर हो जाएगा ब्रेक। तो हमने बात की थी कि अगर ये लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाता है आउटर लूप तो हमारे इनर लूप नहीं चलेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है और हमारे ये इन स्पेस को प्रिंट करके दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।